जैसे अर्जुन कहेगा नाम है सत्य साची, गुड़ाकेश कहते हैं अर्जुन जी को। क्यों? गुड़ाया नाम है निरागा का। संपूर्ण युगों में प्रसंगों में दो ही ऐसे हुए हैं अवतारी में जिन्होंने निरागा को जीता। एक लक्ष्मण जी और दूसरे अर्जुन जी। इसलिए गुड़ाया यानी निद्रा, और उसके जो ईश हैं यानी निद्रा को भी उन्होंने जीत लिया, उनका नाम गुड़ाकेश। गीता में भगवान ने नाम दिया। भगवान अरे अर्जुन तुम्हें तो चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, शांत करना भी आता है, क्यों घबराओ, चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, शांत हुए और अश्वत्थामा को बंदी बनाने लगे अर्जुन जी। तो भगवान ने कहा इसे बंदी क्यों बना रहे हो, मारना इसको, ये आतताई है, इसने सोते हुए बालकों को मारा है, छोटे बालकों को मारने वाला आतताई कहलाता है, मार दो इसको। अर्जुन जी ने कहा मारो तो सही। देखो ये है अर्जुन की विशेषता। अर्जुन जी कह रहे महाराज मार देता, लेकिन गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र को मैं मारूं ऐसा कर नहीं सकता। वैष्णवों, भगवदगीता यही होती है, जिसने बालकों को मारा है उसमें भी गुरु पुत्र का दर्शन कर रहे हैं अर्जुन। इसीलिए नर और नारायण नहीं। अर्जुन जी ने कहा भगवान मार देता मैं इसको, लेकिन पता लग गया गुरु पुत्र है, इसने मेरे बालकों को मारा है। तो बोले अब तुम क्या करोगे, प्रतिज्ञा क्या का, तुमने प्रतिज्ञा क्या करी है? बोले प्रतिज्ञा क्या करी है, लेकिन भगवान राजा दंड दे सकता है, मैं राजा नहीं हूँ, युधिष्ठिर भैया दंड देंगे, इसके बंदी बना के ले जा। अर्जुन जी लेकर के आए वही बना करके, और जैसे ही अर्जुन जी ने इसको चरणों में गिराया, युधिष्ठिर के द्रौपदी रो रही थी, आंसू झलक रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू पहुंच करके द्रौपदी ने देखा राम गुरु पुत्र, और वो भी हमारे सामने। उसी समय में द्रौपदी ने कहा आपने महाभारत में द्रौपदी के और चरित्र सुने हो, बड़ी गुस्सा करने वाली थी, और उसने बाल खोल लिए, और जब तक खून से नहीं धोगी, जब तक केश नहीं मांगेंगे वो। महाभारत की ये सब विषयों को देखते व्यास ने सोचा कि द्रौपदी का वास्तविक चरित्र भी कहना है, तो वास्तविक चरित्र भागवत में कहा। और वो द्रौपदी कौन है? वो महाराज पंच कन्याओं में एक है, यज्ञ कुंड से पकड़ लिए द्रुपद राजा के यहाँ पर। वो द्रौपदी क्या कह रही है? मुच्यतामेष ब्राह्मणो छोड़ो इसको छोड़ दो। गुरुजी के पुत्र गुरुजी सामने खड़े, कैसे बोले आपने इनसे विद्याएं सीखी है, धनुर्विद्या इन्हीं के पिताजी ने आपको सिखाई, छोड़ दो मारो मत। युधिष्ठिर को बात लगी, भीमसेन से आकर मैं नहीं छोड़ूंगा। अब बात फंस गई, क्या करा जाए? गुरु पुत्र है और ब्राह्मण है और आतताई है, क्या करें इसका? प्रतिज्ञाएं अलग हो गई, भगवान खड़े चुप। अर्जुन जी ने भगवान को देखा, भगवान कुछ तो आज्ञा क्या करो। बोले देखो अर्जुन, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यार्थं। शास्त्र कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, हमारा शास्त्र की बता। बोले ब्रह्म बंधुर्नः तप्तव्यम आतताई वधारणं। ब्राह्मण कैसा भी हो, पति से पति ही क्यों ना हो, मारने योग्य नहीं होता, और आतताई कोई छोड़ना नहीं चाहिए। अरे महाराज आप भी टेढ़े, आपकी बात भी टेढ़ी, फंसा मामले को। दोनों ही बातें ऐसी कह दी, यही तो आतताई है, यही ब्राह्मण। क्या करें इसका? भगवान ने संकेत में कहा तुम सोचो क्या करना है। तभी अर्जुन को याद आई, भगवान कह रहे थे वपनम गृणाननम स्थानिर्यापणम तथा एष ब्रह्म बंधूनां वधोन्नान्योऽस्ति देहिः। अरे भाई देही वध नहीं होता है कि शरीर को मारो कोई वध हो, ऐसा नहीं है। माननीय पुरुषों का अपमान ही मृदंड है। कोई सम्मानित व्यक्ति हो, उसको सभा से लज्जित करके निकाल दो, किसी के पास में धन हो, उसका धन छीन करके धक्का देके निकाल दो, उसको अपमानित करके निकाल दो। जीते जी मर गया, क्या बचा उसमें?
भगवान की बात याद कर लिया अर्जुन जी ने और अश्वत्थामा के मस्तक पर थी एक मणि मस्तक में, अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी और उस मणि पर बाल भी आ गए, चमड़ी भी थी। अर्जुन जी ने ऐसा महाराज प्रहार किया चाकू का कि बाल चमड़ी सहित मणि निकाल ली और वो मणि रख ली, अपमानित कर दिया। भगवान को भी आवेश आया तो भगवान ने श्राप दिया, जाओ अश्वत्थामा 3000 वर्षों तक तुम्हारा घाव भरेगा नहीं, इसमें से दुर्गंध उठेगी, 3000 वर्षों के बाद घाव भर पाएगा। अश्वत्थामा वहां से चले गए और अश्वत्थामा ने मन में सोच लिया मेरा ऐसा अपमान किया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, संपूर्ण कुरुवंश में जल देने वाला नहीं रहेगा, ऐसा काम कर दूंगा। तो भाई अब किसको मारोगे? बोले अभिमन्यु की अर्धांगिनी उत्तरा इसीलिए अभी तक जीवित है क्योंकि वो गर्भवती है, नहीं तो वो अपने पति के साथ सती हो जाती। वो सती नहीं हुई, इसका मतलब ये तय है वो गर्भवती, उसके गर्भ के शिशु को नष्ट कर दूंगा, तब कुरुवंश नष्ट होगा। अश्वत्थामा जी आज भी नर्मदा के तट पे, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में और स्थलों में, कुरुक्षेत्र में भ्रमण करते नीति की वो दिखे हैं, मिल जाते हैं, कृपा कर देते हैं। वो सब चिरंजीवियों में एक है। 3000 वर्ष बीत चुके हैं इस घटना को, जब भाव में से दुर्गंध नहीं आती, उनकी दिव्य देह है, दिव्य स्वरूप है। जिस किसी सौभाग्यशाली दर्शन हो सब चिरंजीवी अजर अमर है अश्वत्थामा। और शिव पुराण में तो वर्णन है कि शंकर भगवान के अंशावतार है। भगवान की महिमा को, लीला को विस्तार करने के लिए, भक्तों की महिमा का विस्तार करने के लिए भोले बाबा ऐसी लीलाएं करते हैं। हाँ, बहुत सारे रहस्य हैं भगवान की लीलाओं में, सारे सब गाड़ी नहीं हो पाते, लोग समझ नहीं पाते। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला लिया और ब्रह्मास्त्र में ही अग्न्यास्त्र का संहरण कर लिया और वही ब्रह्मास्त्र अग्न्यास्त्र बनकर जब एक साथ गया तो वही अग्नि जब आती थी तो उत्तरा माता को भय हुआ। भगवान तो द्वारिका जाने को तत्पर थे, उसी समय उत्तरा माता दौड़ी गई और उत्तरा माता ने सीधे भगवान के चरणों में किया प्रणाम और बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्तताय सो विभो कामदहमानाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। क्या बोली? मामे गर्भो निपात्यताम् पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। हे जगतपति जगन्नाथ जगदाधार पाहि पाहि बचाइए रक्षा कीजिए। मैं मर जाऊं इसका मुझे कोई दुख नहीं कष्ट नहीं, लेकिन गर्भ का शिशु नहीं मरना चाहिए। ये मर गया तो संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा क्या चाहती हो? महाराज मेरे घर में आकर के मेरे गर्भ के बालक बचा लो। भगवान ने कहा हम किसी के गर्भ में नहीं जाते। बोले क्यों? कौशल्या माता के घर में नहीं गए क्या? बोले बिल्कुल नहीं गए। तो बोले फिर कहाँ गए? भगवान ने कहा ममुरुसुवासी। कौशल्या जी ने कहा है ममुरुसुवासी उपहासी, सुनत धीर मथिर न रहे। कौशल्या माता को दिष्टि गा रही है, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं ममुरुसुवासी। भगवान उदरवासी नहीं हुए, उर्वासी यानी हृदय से प्रकट हुए। तो बोले हम आज तक किसी के उदर नहीं गए, क्या करें? उत्तरा माता ने कहा भगवान तो क्या आज मेरी शरणागति व्यर्थ चली जाएगी? भगवान ने कहा देवी उत्तरा तुम्हारी शरणागति व्यर्थ नहीं जा सकती। मेरी शरण में जो भी आया है मैंने उसकी रक्षा करी है, इसलिए तुम मेरी शरण में हो तो तुम्हें भक्ति दृढ़ करनी पड़ेगी। अभय को प्राप्त हो जाओ, भय रहित हो जाओ और मेरा ही सब ध्यान करो। उत्तरा माता ने क्षण मात्र के लिए अभय होकर भगवान का ध्यान किया और महाराज जैसे ही उत्तरा माता ने भगवान का ध्यान किया, भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ गए। प्रबल प्रेम के बिंदु
माता त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे नमस्ते पंकजाग्रहे। हे नाथ, आप ही परम पुरुष हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ ईश्वर, आप ही परम पुरुष। भगवान ने कहा अरे बुआ जी उल्टी क्यों चला रही हो, उल्टी रीति क्यों चला रही हो, हमें प्रणाम करना चाहिए, आपको आप प्रणाम क्यों कर रही हो। प्रणाम तो हमें करना चाहिए। कुंती माता ने कहा आज मौन हो जाओ, बस आज मत बोलना कुछ भी, प्लीज शांत हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। जब भी मैं जानती हूँ कि आप ही परम पुरुष परमात्मा हो, तभी आप मीठे से प्रेम से आके बोलते हो बुआ जी, सारी बात भूल जाती हूँ मैं कि आप परमात्मा हो, मुझे लगता है मेरे रिश्तेदार हो। इसलिए आज ये बुआ जी वाली बात कहो, चुप हो जाओ, हमारे मन के विचार व्यक्त कर लेने दो, अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहती हूँ बुआ, बोलो। बोले मैं जानती हूँ जीवन में जब विपत्ति का काल आया तब आप मेरे साथ रहे। मेरे शत्रु कहीं बाहर के नहीं थे, सब मेरे ही थे, यहीं के थे, और समस्त शत्रु अपने ही थे। उन सब शत्रुओं से बचाने में आप ही सक्षम थे। मेरे बच्चों को जहर के लड्डू खिलाए गए, लेकिन मुझे जब मेरा बेटा मिला तो 10,000 हाथियों के बल वाला मिला। लाक्षागृह की अग्नि तो हमारे बच्चों को जलाने के लिए थी, लेकिन हे नाथ, आपने उस अग्नि को भी निवृत्त करके मेरे बच्चों को बचाया, और इतना ही नहीं महल और बनवाया। हे भगवान, हे ऋषिकेश, आप देवकी के बेटा नहीं, आप तो जगत के पिता हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि विपदः सन्तु मे शश्वत्, मेरे जीवन में विपत्तियां आ जाए, तत्र तत्र जगत गुरु, जहाँ जहाँ विपत्ति वहाँ आप थे। आज विपत्ति का समय खत्म हो गया, समाप्त हो गया, मेरे बच्चे राजा बन गए, हमें सब मिल गया, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। ऐसा मत करो भगवान, मेरे जीवन में तो सत्यता यही है कि आप ही मेरे अपने रहे, बाकी सब तो मेरे लिए पराये रहे। आप ही मेरे अपने थे। इसलिए हे नाथ, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया। देखो, जीवन में कभी समय विपरीत आए तो घबराना नहीं। दुखे क्षति पापम क्षीयते, सुखे क्षति पुण्यम क्षीयते। जीवन में जब सुख का समय होता है तो पुण्य क्षय होते हैं, और जीवन में जब दुख का समय होता है तो पाप निवृत्त हो रहे होते हैं। इसलिए आ जाए तो काट लेना चाहिए, नहीं तो इसको भोगने के लिए फिर वापस आना पड़ता है। माधवदास जी का चरित्र ऐसा ही है। इसलिए कुंती माता कह रही है, अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया। क्यों? अपने पराये को मैं जान पाया, अपने पराये को मैं जान पाया।
भरम टूटा भरम टूटा भरम टूटा भरम टूटा भरम जो शरण तेरी आए टूटा भरम जो शरण तेरी आए काम पड़ा तो तुम ही काम 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 आए तुम ही मेरे 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 और सब पराए तुम ही मेरे और सब पराए काम पड़ा तो तुम ही काम आए काम पड़ा तो तुम ही काम आए काम पड़ा तो तुम ही काम आए अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया ओ अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया अपने पराए को मैं जान पाया 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 टूटा भरम टूटा भरम टूटा भरम टूटा भरम टूटा भरम जो शरण तेरी आए टूटा भरम जो शरण तेरी आए काम पड़ा तो तुम ही काम आए काम पड़ा तो तुम ही काम आए हे प्रभु तुम ही मेरे और सब पराए तुम ही मेरे और सब पराए काम पड़ा तो तुम ही काम आए काम पड़ा तो तुम ही काम आए
भगवन, फिर भी भगवन, फिर भी भगवन, फिर भी भगवन दौड़ करके आए, फिर भी भगवन दौड़ करके आए। काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए। तुम ही मेरे, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे और सब पर आए, तुम ही मेरे और सब पर आए। काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो, तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम बड़ा तो तुम्हें काम आए। अनमोल तेरी दया के खजाने, अनमोल तेरी दया के खजाने, अनमोल तेरी दया के खजाने हो। अनमोल तेरी दया के खजाने, तू भी अलग अलग तेरे दीवाने, तू भी अलग अलग तेरे दीवाने, तू भी अलग अलग तेरे दीवाने, तू भी अलग अलग तेरे दीवाने। प्रभु तुमको नमन, प्रभु तुमको नमन, प्रभु तुमको नमन, प्रभु तुमको नमन, प्रभु तुमको नमन जो शरण तेरी आए, तुमको नमन जो तुम सरतन पाए। काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए। तुम ही मेरे, तुम ही मेरे, ओ तुम ही मेरे, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे और सब पर आए, तुम ही मेरे और सब पर आए। काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए। ओ अनमोल तेरी दया के खजाने, अनमोल तेरी दया के खजाने, ओ अनमोल तेरी दया के खजाने, अनमोल तेरी दया के खजाने। हे प्रभु तू भी अलग अलग तेरे दीवाने, तू भी अलग अलग तेरे दीवाने। प्रभु तुमको नमन, प्रभु तुमको नमन, प्रभु तुमको नमन, प्रभु तुमको नमन।
पर आए, तुम ही मेरे और सब पराए। काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। काम पड़ा तो तुम ही काम आए। इसलिए हे नाथ, हम ये सत्य जान चुके हैं कि आप ही हमारे हैं, इसलिए संसार में जिसको अपना समझ रहे थे वो अपना नहीं निकला, आप ही अपने निकले। इसलिए अनमोल तेरी दुआ के खजाने, हे प्रभु आप भी अलग और अजब, और आप भी जैसे अजब और अलग वैसे ही आपके दीवाने भी अजब और अलग ही मिलते हैं। और ऐसे ही प्रभु के पूर्ण कृपा पात्र, परम उदार हृदय, पूर्ण रूपेण हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र और भगवान राम और हनुमान जी के अनन्य कृपा पात्र, परम पूज्य अनंत श्री संपन्न महामंडलेश्वर और वर्तमान हवामहल क्षेत्र के विधायक महोदय, आदरणीय पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ है। ऐसे ही प्रसंग पे महाराज जी का आगमन, संतों के आगमन से कथा की सार्थकता हो जाती है। मिश्रा जी क्यों? संतों का आगमन हो जाए तो कथा की सार्थकता है, क्योंकि संतों की उपस्थिति में ही कथा है। परीक्षित ने कहाँ सुनी? गंगा के समीप में संतों के साथ बैठ के सुनी, संतों से ही सुनी। इसलिए वही महिमा है, जब महापुरुष पधारते हैं तो कथा में सफलता होती है। महाराज जी का अति व्यस्त क्रम रहता है, और पहले भी व्यस्त ही था, अब कुछ 10 गुना हो गया होगा एक और पदवी प्राप्त होने के बाद। तो ये तो मैं देख भी रहा हूँ और समझता भी हूँ। तो मैं तो व्यासासन से इतनी प्रार्थना करूंगा, जितना भी समय विराजे उतना विराजे, जाने से पहले कुछ संकेत कर देना तो आपका शुभ आशीर्वाद सब भक्तों को प्राप्त हो जाए। आइए समाहित चित्त से आगे के प्रसंग को श्रवण कीजिए। कुंती माता ने 26 श्लोकों में स्तुति गाई तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि बोले, फिर बुआ क्या चाहती हो ये बताओ आप। विपत्ति तो हम दे नहीं सकते हो कि हमारे पास है ही नहीं। आपको संसार में लगता होगा भगवान ने आपको दुख दे रखा है, ये वास्तविकता सत्य नहीं है। भगवान ने आपको दुख दिया ही नहीं है, क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं। जिसके पास जो होता है वो उसको वो ही दे सकता है। अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है मिश्रा जी? आप किसी के पास में बैठ जाओ तो ज्यादा चर्चा सुख की होती है कि दुख की होती है? चर्चा दुख की होगी। सत्य भी यही है, केवल आपको थोड़ा छेड़ देना है, अरे यार हमारे तो ये चल रहा, फिर देखो आप, फिर सुनो आप, तो आपको लगेगा इससे ज्यादा सुखी तो हम ही हैं, जबकि अभी तक लग रहा था कि हम ही दुखी हैं। हाँ, इस संसार में हर आदमी सोच रहा है कि भगवान ने दुख दिया है, जबकि ये सत्य नहीं है। भगवान के पास दुख है ही नहीं। तो भगवान ने कहा, देखो बुआ, विपत्ति तो हम दे नहीं सकते, फिर क्या चाहती हो? कहने की तो बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए कह देता हूं। भगवान की बुआ ने कहा कि अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। यानी बुआ जी ने कहा कि अब आप हमें छोड़ के मत जाओ, हम ये चाहती हैं। तो भगवान ने अपने जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और भगवान द्वारिका ना जाकर के कुछ समय के लिए फिर वहीं रुक गए। और एक दिन भगवान ने युधिष्ठिर जी को उदास देखा तो युधिष्ठिर जी को लेकर के सीधे गए भीष्म पितामह के पास। समस्त पांडवों को, कुंती माता को, द्रौपदी जी को साथ लिया और भगवान पहुंच गए भीष्म पितामह जी के पास। भीष्म पितामह जी ने पूछा, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी जानते हो ये कौन है? बोले महाराज जानते हैं, हमारे भाई लगते हैं। बोले यही तुम्हारा भ्रम है कि ये तुम्हारे भाई हैं। श्री हरि ये जगत के बाप हैं। तुमने तो कभी इन्हें सचिव बना लिया, कभी मंत्री बना लिया, अरे और कोई जोर नहीं चला, सारथी बना लिया। हम बताएं कौन है ये साक्षात परम पुरुष हैं। इसलिए हे नाथ, अब आपका दर्शन हो रहा है तो एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या बाबा क्या कहना चाहते हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता
कलेवरम यादहिं म्यहम प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोन्यहम। एक ही बात चाहता हूं, आपने मुझे बहुत प्रतीक्षा कराई, अब जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करना। भगवान ने मुंह लटका लिया, राम राम, मरना कौन चाहता है? ये मरे ना मरे और कब तक मरे, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये क्यों मरेंगे? मरना कोई नहीं चाहता, सच्ची है। एक घर की बूढ़ी मैया थी गांव की, और वो बूढ़ी मैया बड़ी परेशान थी क्योंकि घर वाले बुढ़ापे में भी सारा काम उन्हें ही बताते थे। गर्मी का समय था, बूढ़ी मैया पुरानी बात टोकरा में माथे पे धर के सारा सामान घर गृहस्थी का लेकर जा रही थी। बड़ी पसीना में चूर चूर हो रही थी, तो सोची थक गई हूं, थोड़ी देर टोकरा उतार के सांस खा लूं, पसीना सुखा लूं, फिर चलूंगी घर को। तो अपना टोकरा उतार करके बैठ गई और अपने पल्लू से, ओढ़नी के पल्लू से मुंह पहुंचती बोली, राम राम, अब तो भगवान मेरी सुन ले, उठा ले। क्या बोली? सुन ले, उठा ले। पड़ोस के रास्ते से जा रहे थे यमराज, उन्होंने कहा उठा ले, ये काम तो हमारा है, इसमें भगवान क्या करेंगे, उठाने तो हम ही जावे हैं। तो यमराज जी रास्ता बदल के प्रकट हो गए सामने साम। हाँ मैया बोल, तूने हमें कैसे याद किया? वो देख के डर गई। महाराज कौन हो? बोले हम हैं यम। बोले क्यों आए हो? बोले तू नहीं तो कहा भी मैया पसीना पहुंचती कि अब तो भगवान सुन ले, उठा ले, तो उठाने आए। अरे बोले महाराज मुझे उठाने की नहीं कह रही, ये टोकरी उचवाने की कह रही हूँ, वजनदार है, उठा ही नहीं जा रही है। तो आए हो तो उचवानी है तो माथे पे टोकरी उचवा जाओ और पधारो। मरना कोई नहीं चाहता, चाहे कितना ही काम फंसाओ घर का, कितना ही दुखी हो शरीर से, संसार से, कोई नहीं मरना चाहता। भगवान को लगा इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, ना जाने कब जाएंगे, मुंह लटका के खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु जी ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना चाहते हम आपका, फिर क्या चाहते हो? प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन, वो जो आपकी बाकी छवि है, हम आपका वही दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए कृपया मुस्कुराते हुए हमें दर्शन दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे और यहीं पर युधिष्ठिर जी को, पांडवों को राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म सबका वर्णन किया। महाभारत में विस्तार पूर्वक वर्णन है। अनुशासन शांति पर्व में 52 दिन तक भीष्म पितामह बोलते रहे। 52 दिन तक उपदेश दिया। और फिर भीष्म पितामह ने जब अद्भुत उपदेश दिया, स्त्री धर्म का वर्णन किया, मोक्ष धर्म का वर्णन किया, तो द्रौपदी जी हंसी और द्रौपदी ने कहा, बाबा उस दिन कहाँ चला गया था ये सब धर्म आपका और ये ज्ञान, जब मैं सभा में लज्जित हो रही थी। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी मैंने उस समय तक दुष्टों का अन्न ग्रहण कर रखा था, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, मैं बाध्य था, नहीं बोल सकता था, इसलिए मैं तब मौन रहा, मुझे क्षमा करना बेटी। रुधिर रक्त के साथ में वो सब अन्न का कण दोष निकल गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सामने कुछ बोल पा रहा हूं। भीष्म पितामह ने उपदेश दिया। तदुपरांत भगवान ने ऐसी कृपा करी कि भगवान ने संपूर्ण इंद्रियों से धीरे 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 प्राण खींचना प्रारंभ किया। लोग योग समाधि में जाकर के अपने समस्त चक्रों को एक जगह स्थापित करके अपने प्राणों का त्याग करते हैं। ये ऐसे परम योगी थे जिन्होंने बैठे बैठे, खड़े खड़े नहीं, लेटे लेटे इस सारे चक्रों को पार कर लिया और महाराज चरणों से भगवान ने प्राण खींचना प्रारंभ किया। आपने सुना हो कि ना सुना हो, पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो, लेकिन जान लो भीष्म पितामह विलक्षण चरित्र है। पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए ये भीष्म पितामह के चरित्र से सीखिएगा। पिताजी ने कह दिया तो देवव्रत ने कठोर तप प्रतिज्ञा कर ली, भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण भीष्म पितामह हो गए। यही भीष्म पितामह जो पुत्र का क्या कर्तव्य ये संकेत सिखाते हैं, पुत्र को कैसा होना चाहिए। जीवतो वाक्य करणात् शया हे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र का लक्षण क्या है? जीवतो वाक्य करणात्, जब तक पिता माता जीवित हो उनकी बात को माने।
विरोध नहीं करें। शयाहे भूरी भोजनात्, उनके जाने के बाद में उनके निमित्त बढ़िया से बढ़िया भोजन व्यवस्था, दान पुण्य, अंत्येष्टि आदि, द्वादश आदि सब विधान से करे। हाँ, लोग कहने लग गए हम मृत्यु भोज का विरोध करते हैं, सदगति नहीं होगी, जैसा विधान लिखा है वैसा करना पड़ेगा, शास्त्र की माननी पड़ेगी। और बहुत से भोज ऐसे हैं जिनको छोड़ देना चाहिए, उनमें तो चटोरी जीभ काम करती है। और यहाँ आकर के उल्टी रीत शुरू हो जाती है, हम नहीं करते, हम नहीं करते। अरे बिना ब्राह्मणों के भोजन के, बिना शय्या आदि दान के मार्ग ही नहीं है शास्त्रों में। एक और प्रथा चली है, क्षमा कीजिएगा, हम उसी कुल से हैं लेकिन फिर भी सत्य कह रहे हैं। ददीची बाबा का नाम ले लेकर के ये अंग दान, शरीर दान, देह दान का बड़ा विधान चल पड़ा है। ऐसा एक भी चरित्र महापुरुष का बताओ जिन्होंने शरीर का दान कर दिया और फिर सदगति पाई। ये ददीची बाबा ने शरीर देह दान करी है, अस्थि दान है वो, और वो भी किस परिस्थिति में है, जब देवताओं का, समस्त देवताओं के शस्त्रों की शक्तियां ददीची बाबा ने अभिमंत्रण करके पी ली और देवताओं को उनकी आवश्यकता पड़ी, तो देवताओं के कल्याणार्थ उन्होंने उन्हीं अस्थियों को दिया जिन अस्थियों में वो शक्तियां समाहित थी। इस बात को बहुत ठंडे विचार से समझना। इसलिए ये जो भी कोई आजकल अपने घर के बड़े बूढ़ों में लगी है ना, हम अंग दान, शरीर दान और देह दान करने वाले, और लोग समिति बना बना के ध्वजा उंचवा करके घोषणाएं करा रहे, थोड़े सावधान हो जाओ भैया। अपने यहाँ पर जल समाधि है, अंत्येष्टि पर अपने यहाँ दाह संस्कार है, जल संस्कार है, जैसा होना चाहिए वैसा ही करो। ये और चीरा फाड़ी कराओगे सदगति नहीं है। कोरोना में देखा होगा, समझा होगा, सीख लिया होगा। अब तो बुद्धि ठीक ठीक रखो, खराब मत रखो। मैं उसी कुल से हूँ लेकिन मैं फिर भी सत्य कह रहा हूँ। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि जीते जिंदगी अपना ये दान, और बहुत से दान है संसार में करने के, वो तो नहीं हो रहे तुम सपन से। और बहुत से दान है जिनकी महिमा इतनी है कि ना जाने क्या कर जाओ। कन्यादान ऐसा गजब का दान है जिसको श्रद्धा से, विश्वास से, पूरी निष्ठा से कर लो तो सदैव भगवान की प्राप्ति कन्यादान अकेला करा सकता है। लेकिन उस कन्यादान के प्रति हमारी सावधानी नहीं है। रात को 2 बजे के फेरे हैं, दूल्हा दुल्हन बैठते ही कह रहे हैं 40 मिनट है आपके पास, फ्री करो। लड़की के माता पिता कह रहे हैं नींद आ रही है, जल्दी करो। और ब्याह के फूफा जी आके पहले पूछ जाते हैं पंडित जी कितनी देर लगाओगे। स्थिति ये है, बातें कर रहे हैं दान की। इसलिए भैया थोड़ा सावधान रहो। मेरी विशेष प्रार्थना है, अच्छा दान करो, बढ़िया करो, निष्ठा पूर्वक करो। मुगल काल था, कन्याओं को, स्त्रियों को उठा के ले जाते थे। आज वैसा नहीं है, दिवा लग्न के फेरे होते थे। दिवा लग्न में करो, महिमा भी बनी रहेगी, शोभा भी बनी रहेगी, व्रत का नियम भी निभेगा, सब प्रकार से अच्छा होगा। तो महाराज भीष्म पितामह ऐसे हैं, जीवतो वाक्य करना शयाहे भूरी भोजनात्, और फिर गया पिंड प्रदानाच। अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, तृप्ति के लिए, कल्याण के लिए गया में जाकर के पिंडदान करना चाहिए। गया नित्य श्राद्ध है। आजकल ऐसा भी चला है हम सब गृहस्थियों में, वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। श्राद्ध कर गया करने के बाद लोग श्राद्ध करना बंद कर देते हैं। गया का मतलब है वो गया, बस जिसकी गया करी है वो गया। ऐसा नहीं है। गया नित्य श्राद्ध है वैष्णवों, गया नित्य श्राद्ध है। भगवान आपको सामर्थ्य दे, बल दे तो हर साल जाकर के गया श्राद्ध करो आप। इसलिए मेरी प्रार्थना है, गया श्राद्ध के बाद में अपने घर से श्राद्ध करना बंद मत करो। आप देवताओं के अर्चन में कमी कर दोगे, श्राप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपने पितरों के, पूर्वजों के कार्य में न्यूनता कमी करी तो सुनिश्चित ही आप अपराधी हो जाओगे, बड़ा भारी दोष लगेगा। इसीलिए हर दूसरी तीसरी कुंडली में पितृदोष बनते जा रहे हैं। इसलिए भैया श्राद्ध पर भी ध्यान दो। तो गया पिंड प्रदानाच त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। भीष्म पितामह ऐसे पुत्र हैं। और जब भगवान ने चरणों से, समस्त इंद्रियों से प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो एक अद्भुत आश्चर्य हुआ अरविंद जी। जितने जितने बाण जहां जहां जिस जिस अंग में लगे थे
वो समस्त बाण निकलते गए, वो अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ होते गए, कटे पिटे भीष्म पितामह भी नहीं गए। इसीलिए हम बोल रहे हैं देहदान की बात। भीष्म पितामह कटे पिटे नहीं गए, सारे बाण निकलते गए और शरीर का वो प्रत्येक अंग स्वस्थ होता गया। और उसके बाद लेटे लेटे जब भीष्म पितामह ने संपूर्ण अपने चक्रों को भेदित करते हुए जब संपूर्ण भगवान की कृपा से मूलाधार से खींच करके सीधा ऊपर तक लिया है, तो जाकर के ठाकुर जी कृपा से भीष्म पितामह को मुखमंडल चमकने लगा। उनको लगा क्या करूं मैं ऐसा, भगवान की कृपा हो जाए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को कुछ निवेदन करना चाहिए। भीष्म पितामह ने माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को जान करके 11 श्लोकों में स्तुति करी और पुष्पताग्र छंद में 11 श्लोकों में भगवान को वाणी के सुमन भेंट कर दिए। क्योंकि भगवान को और कुछ तो दे नहीं पा रहा हूं, तो क्या दूं? बोले वाणी के सुमन ही चरणों में चढ़ा देता हूं। इसलिए पुष्पताग्र छंद में वाणी से भगवान की सेवा करना प्रारंभ किया। आहा, भीष्म उवाच। जी जी, हनुमान जी महाराज की जय, आतोज धाम की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इतिमतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते वचेत् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद् भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं, त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं, रविकर गौरवराम्बरं ददाने। वपुरलक कुला वृताननाब्जं, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। यदि दुर्गर्जो विधूम्र विश्वक कुच ललिता श्रमवार्यलंकृतास्ये। मम निशित शरै विविद्यमान त्वच विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य, निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा, ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। भीष्म पितामह के जीवन की भी इति होने वाली है, इसलिए इति से ही स्तुति प्रारंभ करी। इति मति, स्तुति तो अत से प्रारंभ होती, लेकिन इति कह दिया। महाराज मैं मरना तो चाह रहा हूं, लेकिन मरने से पहले एक दान करना चाहता हूं। क्या? बोले भगवान मैं विवाह करके मरना चाहता हूं। किसका विवाह? बोले अपनी बेटी का विवाह। बाबा ब्याह तो तुमने ही नहीं करा, तुम्हारी बेटी कहां से आ गई? बोले भगवान मैंने अपनी मति को ही अपनी बेटी बना रखा है और एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरी इस मति के आप हो जाओगे पति तो मेरी पक्का हो जाएगी सदगति। बस यही चाहता हूं, तो मेरी मति के पति बन जाओ तो मेरी सदगति का मार्ग हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए। इसी स्तुति में बड़ी दिव्य स्तुति है, रास का दर्शन हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं आपने मेरा वचन रखने के लिए अपना वचन त्याग दिया। मैंने कहा था या तो आज अर्जुन बचेगा या भगवान की प्रतिज्ञा बचेगी। आपने मेरा वचन सिद्ध करने के लिए रथ का पहिया लेकर के ऐसे दौड़ करते आए मानो सुदर्शन चक्र उठा लिया। और इतनी भयभीत हो गई पृथ्वी भी, आपका उत्तरीय नीचे गिरा, पृथ्वी कंपायमान हो गई। हे भगवान आपने मेरे वचन को निभाया, अपने वचन को छोड़ दिया। हे नाथ अब मैं आपके दिव्य रास का दर्शन कर रहा हूं। और ऐसा दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने अपने नेत्रों के मार्ग से हृदय के भवन में भगवान को बैठा करके पलकों के कपाट सदा सर्वदा के लिए बंद कर लिए।
मुस्कुराते हुए भगवान की बाकी छवि को अपने हृदय में, चित्त में बसा करके भगवान के धाम को प्रस्थान किया। बोलिए भीष्म जी महाराज की। और यही होना चाहिए। भगवान से एक ही प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया, भगवत धाम को प्रस्थान किया। सब पांडवों को लेकर के भगवान वापस लौट करके आए। कालांतर में भगवान द्वारिकापुरी को प्रस्थान करे। द्वारिका में भगवान का बड़ा दिव्य राज्योचित स्वागत सत्कार हुआ। सबसे पहले किसके महल में जाएंगे ठाकुर जी, यही देखना था। सब थाल लेकर के खड़ी हो गई आरतिया का। ठाकुर जी आएंगे, आरती करेंगे, अंदर लेंगी। सबसे पहले भगवान वसुदेव देवकी के पास में गए, उनके महल में जाकर उनको प्रणाम किया। फिर उग्रसेन जी को प्रणाम किया। तदुपरांत भगवान समस्त रानियों के महलों में एक साथ प्रवेश करे। और इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट किया कि बालकों को ये संस्कार देना चाहिए। कहीं से भी घूम फिर करके लौट करके आओ तो अपने बुजुर्ग माता पिता को सबसे पहले प्रणाम करो, उनको समाचार सुनाओ। आजकल बच्चे बदल गए, अपने रूम में सीधा घुस जाते हैं, कहीं से भी जा करके आवे, कोई हिसाब नहीं। बूढ़े माँ बाप रात देखते हैं, उनको पता लगता अगले दिन कि तो कल रात को ही आ गया था भाई, हाँ आज भी नहीं आया है तो कब का ही आ गया था। लेकिन भगवान ने सिद्ध किया, स्पष्ट किया, बुजुर्ग माता पिता को मिलना चाहिए, समझना चाहिए। ये भगवान भी संकेत कर रहे हैं गृहस्थियों को शिक्षा के लिए। फिर जाकर के अपनी श्रीमती जी को समाचार सुनाने चाहिए, ऐसा नहीं पहले ही जो उधर चल दे। हाँ, इधर पीछे से उत्तरा माता के गर्भ के बालक ने जन्म लिया। जैसे ही माता उत्तरा के बालक ने जन्म लिया, ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था, बालक का प्राणांत हो गया। भगवान लौट करके आए, चुपचाप बिना किसी को बताए उस बालक को गोदी में उठाया, उसके प्राण चेतन कर दिए। उसने नेत्र खोले तो सबसे पहले श्री कृष्ण का ही दर्शन किया। सदा सर्वदा के लिए भगवान की छवि को अपने चित्त में बसा लिया और विचार करके संकल्प कर लिया, मन में निश्चय कर लिया कि अब यही इन्हीं को सर्वत्र ढूंढूंगा। परितः इक्षति इति परीक्षितः, क्या यो यहाँ है, क्या वो यहाँ है, क्या वो यहाँ है। सब तरफ उन्हीं भगवान को ढूंढते हैं परीक्षित जी, जिनको सबसे पहले दर्शन किया है। क्या भाग्यशाली हैं परीक्षित जी, गर्भ में भी और महाराज जन्म लेने के बाद भी सबसे पहले भगवान दिखे। और देखो ना उत्तरा माता का सौभाग्य भी कैसा दिव्य रहा। आज तक भारत की माताओं ने भगवान को या भगवान के भक्तों को जन्म दिया, ये पहली माता ऐसी थी जिसने भगवान के भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में रख लिया। उत्तरा माता का ऐसा सौभाग्य, इसलिए उस बालक के प्राण चेतन किए और मस्तक पर हाथ फेर करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए चुपचाप। वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, 36 वर्ष तक वो बालक अपने
पूर्वजों के साथ, बुजुर्गों के साथ रहा। परीक्षित जी महाराज के पास पांडव कब तक रहे? 36 वर्ष तक रहे। उनकी आयु 36 वर्ष हो गई। तब भगवान लीला संवरण करके स्वधाम चले गए। स्वधाम चले गए तब जाकर के परीक्षित जी महाराज राजा बने, क्योंकि पांडवों ने भी महाप्रयाण किया, स्वर्गारोहण किया, कुंती माता ने भी देह त्याग दिया। गांधारी धृतराष्ट्र को आकर के विदुर जी उपदेश देकर के बद्रिकाश्रम पहले ही ले गए। थोड़ी तो शर्म करो, जिनको मारना चाहते थे आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। अभी भी ऐसा मोह है राज्य का, चलो हमारे साथ, लेकर के चले गए। ऐसा दिव्य प्रसंग है। तदुपरांत परीक्षित जी महाराज का विवाह भी हुआ उत्तर की बेटी रावती के साथ। 4 बेटा हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम जन्मेजय है। उसके उपरांत जब भगवान स्वधाम चले गए, अर्जुन जी ने आकर समाचार दिए, परीक्षित जी का राज्याभिषेक किया और पांडवों ने महाप्रयाण किया, स्वर्गारोहण किया। इधर परीक्षित जी महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ भी करे, दिग्विजय भी करी, और फिर अपनी प्रजा के रक्षा के लिए भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक राजसी वेश में एक पुरुष एक बैल को और एक गौ माता को पीट रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। गौ माता और बैल की वार्ता सुनकर के परीक्षित जी समझ गए कि ये सामान्य गौ और बैल नहीं है, ये तो साक्षात बैल के रूप में धर्म है और गौ के रूप में पृथ्वी है। जैसे ही क्रोध में आकर के दंड देने लगे उसको, वो पुरुष चरणों में आकर के गिर गया। चरणों में आते ही उसने प्रार्थना करी, भगवान मेरा नाम कलयुग है, मेरे आगमन का समय है, द्वापर जा चुका है, सर्वत्र आपका ही शासन है, मैं ही सब भाइयों में सबसे छोटी आयु का हूँ, मेरे कोई 4,32,000 वर्ष की आयु है, बाकी सब भाई तो बहुत आयु के, अब मैं थोड़ी सी आयु का तो हूँ, मेरे को रहने को स्थान दे दो। छोटी आयु है कलयुग, हाँ, बाकी सारे भाई बड़ी बड़ी आयु के। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, बोल रहा है मेरी आयु सबसे कम है, मेरे बड़े वाले भैया 8,64,000 वर्ष के। हाँ, मुझसे तिगुना त्रेता है, मुझसे चौगुना सतयुग है, इसलिए भगवान मुझे रहने को स्थान दो। सुनते ही परीक्षित जी को दया आ गई और परीक्षित जी ने कहा एक काम कर भैया, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाए, जहां पर अपेय का पान हो, जहां पर लंपट पुरुष व्यभिचारी रहते हों और जहां पर मारो काटो हिंसा होती हो, इन चारों जगह तुम जाकर रह लो। कलयुग ने प्रणाम करे, कहा भगवान आपने मेरे अवगुण देखे, अवगुण देखे आपने मेरे, इसलिए आपने मुझे ऐसी जगह दी, मेरा गुण भी तो देखो क्या गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। हिंदी में समझाऊं? कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा। गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा, पावहि भव थाहा, पावहि भव थाहा। कलयुग में एक ही उपाय है, मेरा गुण है, थोड़े समय भी नाम ले लो, कल्याण पक्का। प्रसन्न हो गए परीक्षित जी, और परीक्षित जी ने प्रसन्न होकर कहा तो फिर ठीक है। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना करी
तो भगवान की कृपा से परीक्षित जी ने कहा सोने में तुम्हारा वास हो जाएगा, सोने में तुम रहो। अब बड़ी गजब की बात है कि सोने में रहो तो कलयुग का वास स्वर्ण में हो गया, और इस संसार में बिना सोने के काम चलता नहीं, और माताओं का तो बिल्कुल नहीं चलता। अच्छा चलो आपके पक्ष से बता देता हूं। भागवत के ही एकादश स्कंद में 16वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है चतुर्वेदी जी। भागवत के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है। भगवान उद्धव जी को उपदेश देते हुए स्वयं कह रहे हैं कि धातुओं में मैं ही कांचन हूं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मुझे ही सोना समझो, स्वर्ण मैं हूं। हो यदि भगवान स्वर्ण है तो फिर कलिकाल क्या है? तो कौन से सोने में कलिकाल है, कौन से सोने में गोपाल है? तो संत महापुरुषों ने एक ही संकेत कर दिया, आपका नहीं था, आपने चुरा लिया, अनाधिकार पूर्वक आपने अधिकार कर लिया, आपने हड़प लिया, दबा लिया, जो आपका नहीं है आपने उसको छीन लिया। उन सब में तो है कलिकाल, और जो श्रद्धा से आपने धर्म संगत अर्थ संचय किया है, कमाया है, ईमानदारी का है, उसमें है गोपाल जी का वास। तो ऐसे स्वर्ण में तो गोपाल जी हैं जो आपने धर्म संगत पाया है, मेहनत से कमाया है, अर्जित किया है, और जो आपका नहीं था आपने किसी का हड़प लिया, दबा लिया, उसमें कलिकाल, कलियुग। और फिर महाराज हो सकता है किसी से हमसे गलती है गई हो, तो रास्ता क्या है? उसका भी रास्ता मानस में संत शेखर कली पावना अवतार तुलसीदास बाबा संकेत कर रहे हैं, उसमें भी दोष हो सकता है ना, जो धन हम घर में ला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो द्रव्य आप ला रहे हो वो दोषहीन हो, वो दोष युक्त ही आता है। उस दोष का परिमार्जन कैसे किया जाए, उसके मार्ग हैं। क्या मार्ग है? पहले तो आय का 10% दान कर लो। सबसे अच्छी बात तो ये है, सच्चाई कहूं, लाख वाले को 10,000 देने में जोर नहीं आता है, लेकिन जिसको 1 करोड़ की पैदा उसको 10 लाख देने में बहुत संकट होता है। उसको लगता है इतना चला जाएगा। जिसको 10,000 कमाने वो 1,000 खर्च देता है, अरे ठीक है वैसे ही कम है और सही कर लो। लेकिन जिसके बहुत है वो सोचता है इसको बढ़ाओ, कहाँ देना की बात कर रहे हो। इसलिए सबसे धर्म उपाय आवश्यक नहीं है, वो परम भाग्यशाली हैं जिनका हाथ यूं रहता है। तुलसी करतल कर करो, करतल नाही करो, जा दिन कर करतल करो, वा दिन मरण करो। उपाय क्या है? यदि जिससे नहीं हो रहा हो 10% भी, थोड़ा बहुत होता हो, तो उसका भी एक उपाय है। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रसाद पट भूषण धरहि।
एक ही मार्ग है, जो भी वस्तु है उसमें सब में दोष है, भगवान को निवेदित कर दो, स्वीकार कर लो, दोष मुक्त हो जाएगी। कलयुग चरणों में प्रणाम किए, जैसे ही सुने सोने में वास हो जाए, प्रसन्न होकर के चरणों में गिरे हुए मस्तक पर आकर के बैठ गए। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी ने उस दिन जो मस्तक पर मुकुट लगा रखा था, वो मुकुट था जरासंध का, और वो जरासंध का मुकुट ही है सोने का। होता है माताओं के पास ज्यादा होता है, पुरुषों की बात तो बाद में बताऊं, माताओं की पहले कहूं। कभी कभी होता है माताएं थोड़े विवाह के कुछ वर्षों बाद अपनी अलमारी खोल के अपनी ज्वेलरी चेक करती है और बड़ी प्रसन्न होती है, ये अंगूठी मेरी ननद ने दी थी, ये वाला हार मेरी माँ ने दिया था, और है ना ये जो है ना चूड़ी, ये तो मेरी मौसी भेंट करी थी। तो हाथ में भले ही हो, फिर भी माताओं का मन होता है क्षमा करना, आपकी बात नहीं है, बाहर वाली मान ली। तो माताओं के मन की होती है, वो अपना हाथ वाला खोलती हैं और वो वाला पहन लेती हैं, थोड़े समय ये पहन लेती हैं। क्यों? झूठ तो नहीं बोल रहा? देखो कईयों को हाँ भर रही, कई हाँ भर रही, बोले साहब बात तो सही है। हाथ की पहनी अंगूठी बहुत दिन की हो जाए तो सोचती हैं चलो आज ननद वाली पहन के चलेंगी, आज ये वाली खोल चलती है। तो जिसके पास ज्यादा होता है वो ही पहनता है बदल बदल करके। तो परीक्षित जी राजा थे, उन पे क्या कम था? जो रोज मुकुट लगाते उन्होंने सोचा रे भाई मुकुट बदल लेते हैं आज, तो जरासंध का वाला मुकुट लगा गए। उनको पता ही नहीं था ये भी चोर मतलब गलत तरीके का अर्जित है, इसमें धन। वो तो पेटी में पैक था, उन्होंने खुलवा के देखा, बोले मुकुट बड़ा सुंदर है, लाओ इसको लगा लेते हैं। वही मुकुट लगा करके चले गए, वही था सोम स्वर्ण। उसी में आके कलयुग बैठ गए और उसी के प्रभाव से एक दिन शिकार खेलने गए, और शिकार खेलने गए तो शमीक ऋषि के आश्रम में चले गए। प्यास लगी तो भूख प्यास से व्याकुल, तृषार्त शुद्धार्त परीक्षित सीधे पहुंचे शमीक ऋषि के आश्रम में। ये शमीक ऋषि का चरित्र भी बड़ा दिव्य है। गौ माता का दूध पीते हैं बछड़ा, और दूध पीते समय जो फैन उनके मुख से प्रकट होता है उसी को आहार बना करके जीते हैं शमीक ऋषि। ऐसा दिव्य चरित्र है, उसी को आहार में लेते हैं और नित्य भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इनके बेटा हैं श्रृंगी। पुराणों में कथाओं में दो श्रृंगी का वर्णन है, एक तो शमीक के बेटा और एक दशरथ जी के जमाई। दशरथ जी की एक बेटी भी हुई थी, ध्यान है कि नहीं? वैसे तो सीताराम समाज वाली माताएं बैठी, वन सबन को ध्यान है, हेमा मैया को सबको। तो दशरथ जी की एक बेटी हुई, शांता नाम है उनका। अपने मित्र को प्रसन्न होकर के वो बेटी दे दी थी। मित्र ने पालन पोषण करा और मित्र ने उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से किया। उनका मानस में ऋष्य शृंग भी नाम है, और वाल्मीकि बाबा ने श्रृंगी कहा है। तो राम जी के बहनों ही है वो, दशरथ जी के दामाद हैं। ऐसे दो श्रृंगी हैं, एक शमीक के बेटा है। ये 7 वर्ष के बालक शमीक ऋषि लगे थे समाधि में, और शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रीहरि श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे कौशिकी नदी के तट पर। श्रीहरि अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे कौशिकी नदी के तट पर। राजा ने देखा मैं शुद्धार्थ हूं, तृषार्थ हूं, मेरे आगमन पर भी मेरा सम्मान नहीं कर रहे महात्मा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? राजा का आगमन हो तो सम्मान करना चाहिए। परीक्षा लेता हूं, परितः इक्षति। परीक्षा लेने के लिए अपने बाण से एक मृत सर्प उठाया, गले में डाल दी। सच्चे महात्मा, सच्ची समाधि, प्रणाम किया, लेकिन सर्प निकालना भूल गए कलयुग के मस्तक पर बैठने के कारण। लौट करके आ गए। एक शिष्य ने देखा गुरुजी समाधि में, गले में मरा सांप, राम राम राम, आकर के सीधा श्रृंगी ऋषि से बोले, मित्र गुरुदेव के तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया। 7 वर्ष के बालक को क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध आया कि कौशिकी नदी का जल उठा लिया और जल उठा करके श्राप दे डाला। कौशिक्यापस्पृश्य वाक् वज्रम विससर्जः इति लंघित मर्यादम् तक्षक सप्तमे हनि।
आज के ठीक 7वें दिन 7 दिन पश्चात तक्षक नाग काटेगा। जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है उसे तक्षक नाग डसेगा, सर्प दंश से ही उसका प्राणांत हो जाएगा। जैसे ही ये श्राप दिया, जल छोड़ा, दौड़े दौड़े सब मित्रों के साथ श्रृंगी ऋषि आश्रम में आए। फबक फबक के रोने लगे, लाल मुंह हो गया, नेत्र लाल हो गए। मुक्त कंठ रुरोध, पुराण में लिखा है। मुक्त कंठ जब बालक रोए तो शमिक ऋषि की भी समाधि टूटी। क्या संकेत है, जब घर के बच्चे रोते हैं, दुखी होते हैं, तो माँ बाप की भी समाधि भजन छूट जाता है बच्चों के कारण। इसलिए युवाओं को ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमारे माता पिता का कभी भजन नहीं छूटे। निरंतर उनकी समाधि, उनका योग, उनका भजन, उनका दान, उनका पुण्य उनसे चलता रहे, बना रहे। ऐसे कर्म करो, ऐसे दुष्कर्म ना करो कि उनके रोने पर माता पिता को भी रोना पड़े या उनका भी भजन छूट जाए और वो भी दुखी हो जाए। ये संसार का क्रम है। जब घर के बच्चे रोते हैं तो माँ बाप भी डगमगा जाते हैं, भजन छोड़कर लगते हैं संभालने में। वैष्णवों, अपने बेटा को रोते देखा तो समाधि छूटी। बेटा क्यों रोता है? फबक फबक के रो रहा था, बोल नहीं पाए श्रृंगी ऋषि। मित्रों ने, उनके मित्रों ने, शिष्यों ने समाचार दिया, राम राम। उन्होंने ये नहीं कहा शमिक ऋषि ने बहुत अच्छा किया, तूने मेरे गले में सांप डालने वाले को ऐसा ही दंड देता तू। शमिक ऋषि ने अपने पुत्र को डांट लगाई, बेटा इतना क्रोध उचित नहीं है। तुमने एक धर्मात्मा, धर्मानुरागी राजा को श्राप दे डाला, उचित नहीं है बेटा, इतना क्रोध करना ठीक नहीं है। यही है पिता माता का कर्तव्य, अपने बालकों का पक्ष ना लेकर के उनको समझावे, उनको सिखावे। शमिक ऋषि ने डांट लगाई, तुमने उचित नहीं किया, जाओ जाकर के सूचना दो। भक्तमाल में वर्णन है, भागवत में नहीं लिखा। गौरमुख नाम का शिष्य गया और गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के परीक्षित राजा को समाचार दिए, सूचना दी। परीक्षित राजा को सूचना मिली तो परीक्षित राजा तुरंत ही सर्वस्व त्याग करके, छोड़ करके सब कुछ नितांत एकांत में जाने लगे। तो पत्नी बच्चों ने कहा, अब तो 7 ही दिन बचे हैं, हमारे पास ही रुक जाओ। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पास रह गया तो तुम में ममता और मोह फंसा रह जाएगा, इसलिए सब कुछ त्याग करके, मैं राजपाट, वैभव, मोह, माया, ममता त्याग करके, अनशन व्रत को धारण करके अब गंगा का आश्रय लूंगा, प्रभु को प्राप्त करूंगा, यही मेरा ध्येय है। इसलिए तत्क्षण सब कुछ त्याग करके तुरंत इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली से रवाना हुए। सीधा गाजियाबाद होते हुए, मेरठ मोदी नगर छोड़ते हुए सीधा ऊपर जो मुजफ्फरनगर का फ्लाईओवर जा रहा है उसके नीचे से राइट टर्न ले लिया और सीधा 20 किलोमीटर गए और शुक्रताल गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। आज का एड्रेस यही है। हाँ, दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ से निकले और इंद्रप्रस्थ से निकल करके सीधा शुक्रताल, आजकल शुकताल कहने लगे, वो शुक्रताल है, वहां पहुंच गए। और वहां पहुंच करके नितांत एकांत में अनशन व्रत को धारण करके गंगा का सानिध्य लेकर के बैठ गए बालू पर। सोच रहे थे मरणोन्मुख प्राणी को क्या करना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य, म्रियमाण पुरुष क्या करे। अनेक अनेक संत महात्मा आ गए। जिसने सुना कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप लगा है, ओहो हो, भगवान के तो श्राप में, संतों के दिए श्राप में, दंड में भी कृपा छिपी होती। अद्भुत कार्य हुआ। श्राप तो लगा परीक्षित जी को, लेकिन श्राप की कृपा से कथा मिल गई। क्यों कह रहा हूं ये बात? स्कंद पुराण में वर्णन है, उद्धव जी महाराज प्रकट हुए यमुना जी के संकेत से। कालिंदी मैया ने संकेत दिया पटरानियों को, ब्रजवासियों को और वज्रनाभ जी को कि भगवान की कथा सुनो, तुम्हें उनका वियोग नहीं होगा, तुम्हें लगेगा नित्य संयोग ही हो रहा है। कथा ऐसा ही सुख देती है। श्रद्धा से सुनो तो लगता है भगवान मेरे ही पड़ोस में बैठे हैं और कहाँ जाएंगे ये, जिनकी कथा सुन रही हूं तो यही लीला कर रहे हैं। तो उद्धव जी ने प्रकट होकर के कथा कहना प्रारंभ किया तो परीक्षित जी भी बैठे थे वहां पर।
एक तुरंत मंत्री आया, कहा कि भगवान आपको अति विशिष्ट कार्य से चलना पड़ेगा। रोने लग गए परीक्षित जी, कथा छोड़ करके राज्य संभालने जाऊं ठीक नहीं लगता। उद्धव जी ने आशीर्वाद दिया, आप जाइए, हमारा आशीर्वाद है, आपको आपके जीवन में कथा जरूर मिलेगी। कौन सुनाएगा? मुझसे भी श्रेष्ठ वक्ता सुखदेव जी हैं, वो परमहंस हैं, वो सुखदेव महामुनिंद्र चक्रपाणी, वो सुखदेव महामुनि आपको कथा सुनाएंगे। ये उद्धव जी का आशीर्वाद है। और ऐसी लीला बनी कि श्राप लगा और श्राप में कृपा छुपी थी। उसी कृपा के नाते सांप तो डसेगा जब डसेगा, पहले भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। एकांत में बैठे थे, सब संत महात्मा ऋषि आ गए। सबसे पूछा, महाराज मैं गंगा का सानिध्य लिया हूं और आप सबका दर्शन कर रहा हूं, ये तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरी अधोगति तो नहीं होगी। इतने संतों का दर्शन और मां भगवती भागीरथी का संग, उनका आश्रय, यानी सदगति तो पक्का है, ऊर्ध्वगति तो होगी, अधोगति नहीं होगी। लेकिन ये जानना चाहता हूं, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जो मरने वाला है वो क्या करे, ये मेरे को बताइए ना। अत्रि जी बैठे, चमन बैठे, भरद्वाज बैठे, अरे सब छोड़ो, व्यास जी भी बैठे जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, एक एक कथावाचक बैठे हैं, बड़े से बड़े। लेकिन सब सोच रहे हैं कि आज परमहंस महामुनिंद्र चक्रपाणी सुखदेव जी की वाणी से सुनेंगे। इसलिए नारद जी को संकेत दिया, नारद जी थोड़ा ढूंढ के लाओ ना। दूसरे रास्ते से भ्रमण करते करते बड़े आनंदित भगवान स्वयं जा रहे थे। कौन से भगवान? व्यास पुत्रो, साक्षात नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। गरुड़ पुराण कहता है शंकर जी सुखदेव जी बने, स्कंद पुराण कहता है कि साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण ही सुखदेव जी बने। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में अंतर नहीं है ना, तो उनकी बुद्धि में कभी विचार भी खराब नहीं आएगा। जो बने ठाकुर जी बन करके आए, हम तो ये जाने। कई पुराण पढ़ने पड़े, अलग अलग बातें आवे, तो कल्प भेद है, एक कल्प में ऐसा हुआ, एक कल्प में ऐसा हुआ। इसलिए कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और देखो, भगवान का भक्त कभी भी विवाद नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है। भगवान का भक्त भगवान की लीला को लीला ही समझता और स्वीकार कर लेता है। कुछ विषय दिमाग के हैं और कुछ विषय दिल के हैं। आज समय नहीं है, फिर कभी बताऊंगा। जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां लोग दिल लगाते हैं, और जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाते हैं, इसीलिए काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए दिल की जगह दिल लगाओ, दिमाग की जगह दिमाग लगाओ, अच्छा रहेगा। वैष्णवों, नारद जी ने जाकर के संकेत किया, भगवान थोड़ा घूम करके आइए इधर से। सुखदेव जी आए, और भैया सुखदेव जी नहीं आए, भगवान आए। तत्राभवत् भगवान, क्या कह रहे हैं सूत जी? तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो। कौन से भगवान आए? बोले व्यास जी के नंदन साक्षात सुखदेव जी पधारे भगवान। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश में महामुनिंद्र चक्रपाणी सुखदेव जी आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुबाव सकपोल गात्रम। अरे 16 साल का युवा नहीं, 8-8 साल के छोटे छोटे सुंदर से बालक का जैसा स्वरूप होता है, ऐसे भगवान पधारे महाराज। सामान्य नहीं, अति विशेष भगवान पधारे। हा 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 हा। और जब आए तो सुकपोल, सुंदर कपोल हैं, सुंदर चरण हैं, कोमल कोमल पैर हैं। आहा, लंबी सी ग्रीवा है, सुंदर सी नासिका है, घुंघराली अलकावली है जैसे श्याम सुंदर की है। और महाराज परिव्राजकाचार्य हैं, बिल्कुल नेत्र मुंद मंद किए हुए धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। सबने देखा, उच्च आसन पर बैठाया। परीक्षित को कहा तुरंत पूजन कर लो।
परीक्षित जी महाराज ने चरणों में किया प्रणाम और प्रणाम करके पूजन किया और पूजन करते ही महिमा गाना शुरू किया। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। महाराज वो गृहस्थी धन्य है जो आपका ध्यान कर रहे हैं, वो गृहस्थी धन्य है जो आपका स्मरण कर रहे हैं। अरे जब वही धन्य है तो मैं तो परम भाग्यशाली धन्य हूं जो आपका स्पर्श कर रहा हूं, प्रत्यक्ष आपका दर्शन कर रहा हूं, मैं तो धन्य हुआ। महापुरुषों ने कहा ये 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। परीक्षित, इनको अपनी प्रशंसा नहीं सुननी है, इनको इनकी प्रशंसा मत सुनाओ। तुम्हें जो प्रश्न करना है वो प्रश्न इनको निवेदित करो, उसका उत्तर देंगे ये। हाँ, ये ऐसे महापुरुष नहीं जो तुम इनकी बड़ाई इनको सुनाओ और ये राजी हो जाए। वैष्णवों, प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है और इंसान मतवाला हो जाता है। इसलिए प्रशंसा रूपी मदिरा का पान करना नहीं चाहिए, प्रशंसा के आदि नहीं होना चाहिए। हाँ, सुनना हो तो अपनी निंदा सुनो। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय श्याम चरणदास जी महाराज का पद है, आहा साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो, हो न देहु नियारा। हमरी निंदा करने वाला जग में हो उजियारा। कारण अजर अमर हो जाए निंदा करने वाला। क्यों? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिनु पानी सावन बिना निर्मल करे स्वभाय। सुभाय अब निर्मल कर दे। क्यों? जैसे जितना हथौड़े की जितनी चोट को हीरा सहन कर पाता है, हीरा उतना ही कीमती हो जाता है। क्यों? आभूषण भी तभी गढ़े जाते हैं जब चोट सहन कर लेते हैं, मजबूताई तभी आती है। निंदक भी ऐसा ही होता है, बहुत कृपा करता है, अपनी कमियां बताता है। इसलिए प्रशंसा नहीं, कमियां सुनो, दूर करो, आगे बढ़ो। जो चांद चांद तुझे कह करके तेरी प्रशंसा कर रहा है, जो चांद चांद तुझे कह रहा है, जो चांद चांद कह करके तुझे सिर चढ़ा रहा है, वो बादलों के कुएं में तुझे गिरा देगा। तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, यही ख्याल तुझे आदमी बना देगा। हाँ, यही है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई चाटुकार मिल जाता है, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा हमदर्द है, तू तो मेरा ये है, तू तो मेरा वो है, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तेरे बिना मैं ऐसा नहीं। हर इंसान को कोई ना कोई मिल जाता है। हाँ, इसलिए जो चांद चांद तुझे कह करके सिर चढ़ाता है, वो बादलों के कुएं में तुझे गिरा देगा। इसलिए अच्छा ये है कि तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, यही ख्याल तुझे आदमी बना देगा। इसलिए अपने आप को पहचानो, प्रशंसा मत सुन। संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, अरे इनको निवेदन करो तुम्हारा प्रश्न। तभी बोल पड़े, पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान, मैं जानना चाहता हूं म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है। जैसे ही कहा, शुकदेव महामुनि प्रसन्न होकर के बोले, वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। आत्मवित् सम्मत पुंसां, तुमने लोक हित के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है राजन। क्या करें और क्या ना करें। म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है? वो सबसे पहले गुरु की शरण में रहे और गुरु की शरण में रहकर के भगवान की लीलाओं को सुने। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, सुने, उनकी कीर्ति का बखान करे, उनका स्मरण करे। 3 ही कार्य बताएं। पहला सुनना, फिर कीर्ति का गान, और फिर उन्हीं का जो उनका गान कर रहे हो, जिनको सुनाए, उन्हीं का सतत स्मरण।
यही कल्याण कर देगा। इसीलिए मानसकार कह रहे हैं, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, होए नहीं प्रीति, होय नहीं प्रीति, होए नहीं प्रीति। उनको जानने की चेष्टा करो, उनको सुनो, उनकी लीलाओं को, उनका स्मरण करो। महाराज ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से तुम्हें उनसे प्रेम होगा, उनके प्रति तुम्हारा भाव बढ़ेगा, तुम्हारा भजन बढ़ेगा। आहा, और यही कल्याण का मार्ग है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए। कर्माबाई का कैसा प्रेम था? जगन्नाथ भगवान झूठे मुंह चले गए मंदिर में कर्माबाई की खिचड़ी खाते खाते। सुने हो कि नहीं? कर्माबाई जगन्नाथ भगवान को भोग लगाती थी खिचड़ी का, और मेरा लाला है, मेरा बेटा है, ये सोच करके भोग लगाती थी। और भोग लगाती थी तो भगवान जगन्नाथ प्रत्यक्ष बालक बनकर के जीवने आते थे, गोदी में बैठते, सुबह सुबह खिचड़ी खाने आते, जल्दी जल्दी भूख लगी माँ, भूख लगी। इसलिए वो कर्माबाई रात को उठ करके देखती है कि शुक्र तारा कहां तक आ गया, चंद्रमा कहां तक सरका है। घड़ी नहीं थी, कितने बजने वाले हैं अनुमान लगा लेती थी, उसी हिसाब से चूल्हा चेता करके खिचड़ी चढ़ा देती थी कि आते ही होंगे जिमाऊंगी। ठाकुर जी आते, गोदी में बैठाती, प्रेम से जिमाती, और भगवान जीमते, और उसके बाद मंदिर जाते। एक दिन एक महात्मा जी आए, उन्होंने खिचड़ी तैयार करते कर्मा को देखा। कर्मा इतनी जल्दी भूख लगी, खिचड़ी बना रही है? भगवान मेरे लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए बना रही हूं। अरे राम, बिना नहाए धोए भगवान को भोग धराएगी? बड़ा गलत है। सारा नियम बता दिया, पहले उठना चाहिए, फिर दंत धावन, शंका निवृत्ति, और फिर ये सब करके स्नान आदि करके भगवान को नाम लेकर के सेवा करके शुद्ध होकर के उसके बाद रसोई में जाकर अपरस में अमणिया बनानी चाहिए। बोले ठीक है भगवान, अब ऐसा ही करूंगी। संत भगवान की बात मान ली। अब इतना करने में तो लगे समय। पहले बिना नहाए धोए बनाती थी, अब नहा धो के बनाने लगी। ठाकुर जी हो गए हैरान, बेचैन। राम राम, उधर घंटनाद बज जावे, इधर मैया खिचड़ी तैयार ना करे, क्या बात है। तो एक दिन ठाकुर जी खिचड़ी आरोग रहे थे, और वहीं पर मंदिर के सेवादारों ने घंटनाद बजाना शुरू करा। भाई ठाकुर जी के अब भोग धराएंगे। आज ठाकुर जी ने कहा माँ मुझे और ज्यादा खिला दे। ठाकुर जी के मुंह में बड़े बड़े गस्सा दी ना मैया कर्मा बाई, तो ठाकुर जी के मुंह पर, होठों के आसपास, गाल पर खिचड़ी के दाने लग गए। खिचड़ी के दाने लगे लगे। ठाकुर जी बोले जाता हूं माँ, फिर आऊंगा, कल आऊंगा। माँ ने कहा अरे बेटा मुंह तो साफ कर ले। बोले नहीं माँ, समय नहीं है। अरे बोले कोई बात नहीं, कुल्ला तो कर जा। बोले नहीं माँ, समय नहीं है। बोले कोई बात नहीं बेटा, कोई पशु पक्षी भी होता है तो खा करके जीभ तो फिर आता है, कुल्ला मत कर, जीभ से ही साफ कर ले। नहीं माँ, आज मैं दिखाना चाहता हूं तेरी कृपा। ठाकुर जी पहुंच गए, झूठे मुंह पर और खिचड़ी के दाने लगाए। और जैसे पट खुले ठाकुर जी में भाई, अरे भगवान आज कहाँ खीर खाया है? बोले खीर के दाने नहीं है, खिचड़ी के दाने, खिचड़ी के कण हैं। तो खिचड़ी के कण कहाँ? बोले मेरी माँ कर्मा रोज सुबह सुबह बिना नहाए धोए खिचड़ी जिमाती थी। तुम्हारे यहीं के जगन्नाथपुरी के एक महात्मा ने जाकर के समझा दिया, और मेरी माँ नियम में लग गई। अब नहा धो के बनाती है, विलंब हो जाता है। तुम्हारा जी में कि अपनी माँ की खिचड़ी खाएं। आज्ञा कर दी मंदिर के भीतरियाओं को, जाकर के समझाओ महात्मा को। संत भगवान को ढूंढते ढूंढते पहुंचे और जाकर कहा महाराज बड़ी गड़बड़ करी आए आप। भगवान ने कहा है कृपया करके उनकी माँ जैसे बनाती थी वैसे ही खिचड़ी जीवेंगे वो। सारी बात सुनी तो महात्मा जी के नेत्र सजल हो गए और रोते रोते कर्मा बाई के घर आए। कर्मा, मेरे अपराध को क्षमा करना,
मैं तेरे और परमात्मा के संबंध को समझ नहीं पाया, मैं तेरी और परमात्मा की इस संबंध को समझ नहीं पाया, तेरी भक्ति को जान नहीं पाया, और मैंने तुझे शास्त्र के नियम बता दिए। आज मैं ही तुझे कह रहा हूं, सबके लिए नियम होते हैं, लेकिन माँ के लिए, बेटे के लिए कोई नियम नहीं होता। माँ बेटे के संबंध में नियम चलता ही नहीं है। अरे आप खुद ही सब माताएं बैठी हो, क्षमा करना, घर में छोटा बच्चा हो और अकेली माँ हो तो मुख्य द्वार बंद करके अपनी शरीर की सारी क्रियाएं कर लेती है बच्चे को संभालते हुए माँ। बताओ गलत है कि सही? माँ पुत्र के बीच, माँ बेटा, माँ बेटी के बीच, माँ और बच्चों के बीच का संबंध अलग होता है, उनमें नियम नहीं चलता है। महात्मा जी ने कहा मैं बात जान गया हूं कर्मा, तेरे भगवान तेरे बेटे हैं, इसलिए अब कृपया करके तू ये सब नियम छोड़ और जैसे बनाती आई वैसे ही बना। कर्मा बाई अगले दिन से बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाने लगी, और एक दिन जब वृद्ध हो गई, बीमार हो गई, तो ठाकुर जी सेवा कर रहे थे, जगन्नाथ भगवान स्वयं। तो पूछा कर्मा बाई, रो रही थी लेटी लेटी, माँ क्यों रोती है? मरने से डर लग रहा है? कर्मा बाई ने रोते रोते कहा, नहीं बेटा, मरने से भय नहीं खाती हूँ, भय इस बात से खा रही हूँ कि मेरे मरने के बाद तुझे खिचड़ी कौन जिमाएगा, कौन खिचड़ी का भोग लगाएगा? मैं चली जाऊंगी तो तुझे खिचड़ी कौन जिमाएगा? भगवान ने वचन दिया, मां तू यदि इस बात से व्याकुल है तो नेत्र के अश्रु पोंछ दे, मैं तुझे वचन देता हूं, तेरे ही भाव से जीवन पर्यंत खिचड़ी आरोगूंगा। आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग बिना नहाए धोए बनता है, और आज भी ठाकुर जी वही भोग आरोगते हैं। आपको पता है कि नहीं? आज भी ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान खिचड़ी आरोगते हैं कर्माबाई के भाव से। वो बनाने वाले बिना नहाए धोए बनाते हैं, उसी क्रम से बनाते हैं, वैसा ही बनती है, और उसका स्वाद भी बड़ा दिव्य, क्योंकि जगन्नाथ भगवान स्वयं आरोगते हैं खिचड़ी का भोग। वैष्णवों इतना ही नहीं, भगवान 10 रात्रि तक संपूर्ण अंग गीला रहा भगवान का। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी उस शोक को स्वीकार किया कि मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई है। ये जगन्नाथ भगवान की सत्य बात है। आपका प्रेम इतना दृढ़ हो जाए भगवान से कि बस फिर भगवान अनुग्रह करते ही हैं, भगवान अपनी कृपा अवश्य करते हैं। इसलिए वैष्णवों, सुखदेव महामुनि भी यही कह रहे हैं, सुनो, कीर्ति का गान करो, उनका स्मरण करो, अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा, और गुरु का संग करो। इसलिए यही है भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। इसलिए उन उत्तम श्लोक का, जिनकी गुणवत्ता बड़ी उत्तम है, जिनका गान किया जाता है, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान का नित्य गुणगान करो, उनकी कथाओं को श्रवण करो, उससे तुम्हारा प्रेम बढ़ जाएगा। सुखदेव जी ने आज्ञा करी है, उन्होंने किस किस कामना से किस किस देवता का आराधन होता है ये सब वर्णन किया है। तदुपरांत परीक्षित जी महाराज बड़े चिंतित से लगे, तो परीक्षित जी को अपनी वाणी से भय मुक्त कर दिया, अभय कर दिया। क्या कहा? राजन, 2 घड़ी में परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, घबराओ मत। 2 घड़ी यानी 1 मुहूर्त। जब 2 घड़ी में भगवान मिल सकते हैं तो तुम्हारे पास तो 100 घड़ी है, 200 घड़ी है, 7 दिन है, क्यों घबराते हो? धैर्य रखो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कोई उदाहरण है? अरे बोले सूर्यवंशी राजा खटवांग ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो तुम्हारे पास तो बहुत समय है। जो भय था कि भगवान 7 दिन में मिल जाएंगे कि नहीं, सुखदेव जी ने अपनी वाणी से कृपा करके वो भय भी दूर कर दिया। यही है सुखदेव जी की महिमा। देखो भगवान की महिमा समझो। परीक्षित जी के ऊपर 2 बार विशेष कष्ट आए, बड़े भारी। एक बार और दोनों बार कष्ट आए तो ब्राह्मण की तरफ से आए। पहली बार तो गर्भ के शिशु थे, ये प्राणांत ही हो जाता है इनका, मरी जाते। अश्वत्थामा जी ने प्रहार कर दिया। तब भगवान अपना शस्त्र लेके गए, गदा, और जोरदार घुमाई और प्राण बचाए। और दोबारा में ब्राह्मण देव श्रृंगी ऋषि ने वाक वज्र चलाया, वाणी का बाण, और वो वाणी का बाण ऐसा तीव्र चलाया कि आज वाणी के बाण लगा है, वाणी का वज्र चला है, तो अपनी ही वाणी से कृपा करने के लिए स्वयं भगवान सुखदेव जी के रूप में ही आए हैं, और उनको अपनी वाणी से कृतार्थ करके उनका कल्याण उद्धार कर रहे हैं। यही भागवत जी की महिमा है।
तो ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आइए सुखदेव जी का एक पद गान करके आज के सत्र को विराम करेंगे। भगवान की कृपा से सुखदेव महामुनि का जब कथा में आगमन हुआ है तो उनके एक पद से उत्सव मना लें, तदुपरांत आरती का सत्र करेंगे। फिर आप सब दर्शन आरती दर्शन करके फिर पधारिएगा। आज भलो दिन धन्य धरी, हाँ स्वर थोड़ा परिवर्तन करेंगे, दूसरे काले से गाएंगे। प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं, हमारे जयपुर में सुखदेव भगवान की गद्दी है, पीठ है। शुक संप्रदाय के आचार्य चरण विराजते हैं। आप सब उनका दर्शन भी करते हैं। नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं, उनकी शोभा सब जानते हैं। महाराज की बड़ी महिमा है। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर श्रद्धेय अलबेली शरण जी महाराज, अलबेली माधुरी शरण जी महाराज की बड़ी महती कृपा है। कथा में भी संभवतः महाराज श्री का दर्शन हमको सबको प्राप्त होगा। वैष्णवों, इसी शुक संप्रदाय में आचार्य हुए हैं। सुखदेव जी ने श्रद्धेय श्यामचरण दास जी महाराज को, श्रद्धेय श्यामचरण दास जी महाराज को दीक्षा दी, कृपा करी। और बड़े सौभाग्य की बात है, जिन माता जी के लिए, स्वर्गीय विशाखा देवी जी के लिए जो कथा का आयोजन है, पूज्या माता जी भी महाराज साहब की शिष्या हैं, वहीं से उसी पीठ से दीक्षित हैं, वहीं से महाराज जी से दीक्षा ली है मैया ने। तो आचार्यों की महिमा है। और इसी परंपरा में आचार्य चरण हुए श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज। तो श्रद्धेय सरस माधुरी शरण जी महाराज की वाणी है। उन्होंने ऐसे दिव्य दिव्य ठाकुर जी के पद लिखे हैं, वही आचार्यों की महिमा गाई जा रही है। आप सब भी बड़े उल्लास और आनंद के साथ में दर्शन भी करेंगे और पद का लाभ भी लेंगे। मैं ही क्षमा प्रार्थी हूँ, झांकी अलग है, कथा अलग है। कारण ये है कि हम ही विलंब से, हमें पहुँचना था शिव पार्वती प्रसंग तक, तो शिव सती चरित्र तक हम पहुँच नहीं पाए। इसलिए झांकी जी का दर्शन तो कीजिए, लेकिन उत्सव मनाइए। सभी मेरे साथ ताली सेवा करते हुए गाइएगा। प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं, हुए हैं, प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं। आज भलो दिन, आज भलो दिन, आज भलो दिन, आज भलो दिन धन्य धरी, प्रकट हुए सुखदेव हरि। आज भलो दिन धन्य धरी, प्रकट हुए सुखदेव हरि। ओ आज भलो दिन, आज भलो दिन, आज भलो दिन, आज भलो दिन धन्य धरी, प्रकट हुए सुखदेव हरि। प्रकट होके क्या किया? व्यास मनोरथ पूर्ण कीनो, व्यास मनोरथ पूर्ण कीनो, पुत्र होए तिनको सुख दीनो, पुत्र होए तिनको सुख दीनो। व्यास मनोरथ मनोरथ पूर्ण कीनो, व्यास मनोरथ पूरन कीनो, पुत्र हो होए तिनको सुख दीनो, पुत्र होए तिनको सुख दीनो। आचारज, आचारज
सतयुग विस्तारण, कलयुग में सतयुग विस्तारण, प्रेम भक्ति को करन प्रचारण, प्रेम भक्ति को करण प्रचारण, कलयुग में सतयुग विस्तारण, कलयुग में सतयुग विस्तारण, प्रेम भक्ति को करण प्रचारण, प्रेम भक्ति को करन प्रचारण, मुनिवर अनुपम, मुनिवर अनुपम, मुनिवर अनुपम, मुनिवर अनुपम, मुनिवर अनुपम, मुनिवर अनुपम देह धरी प्रकट हुए शुकदेव हरि। आज भलो दिन धन्य धरी प्रगट हुए सुखदेव। बोलिए महामुनिंद्र चक्रपाणी सुखदेव जी महाराज की। नृपति परीक्षित कथा सुनावे, नृपति परीक्षित कथा सुनावे, श्री भागवत कृष्ण गुण गावे, श्री भागवत कृष्ण गुण गावे, नृपति परीक्षित कथा सुनावे, नृपति परीक्षित कथा सुनावे, श्री भागवत कृष्ण गुण गावे, श्री भागवत कृष्ण गुण गावे, प्रेम पीयूष प्रेम पीयूष, हाँ प्रेम पीयूष, प्रेम पीयूष, हाँ प्रेम पीयूष, प्रेम पीयूष लगावे झड़ी, प्रेम पीयूष लगावे झड़ी, प्रकट हुए शुकदेव हरि। आज भलो दिन आज भलो दिन, आज भलो दिन, आज भलो दिन, आज भलो दिन, आज भलो दिन धन्य धरी प्रकट हुए शुकदेव हरि। आज भलो दिन धन्य धरी प्रगट हुए जो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जो जन सुने श्याम गुण गाथा, जो जग सुने श्याम गुण गाथा, जन्म मरण मिट होए सनाथा, जन्म मरण मिट होए सनाथा। जो जन सुने श्याम गुण गाथा, जो जन गुण श्याम गुण गाता, जन्म मरण
सरस माधुरी रंग भरी, सरस माधुरी रंग भरी, प्रकट हुए शुकदेव हरि। जय हो। आज भलो दिन धन्य धरी, प्रकट हुए सुखदेव हरि। ओहो आज भलो दिन धन्य धरी, प्रकट हुए शुकदेव हरि। आज भलो दिन धन्य धरी, प्रकट हुए सुखदेव हरि। ओहो प्रकट हुए, प्रकट हुए, प्रकट हुए, प्रकट हुए, प्रकट हुए, हो प्रकट हुए, हो प्रकट हुए, प्रकट हुए। आज भलो दिन, आज भलो दिन, आज भलो दिन, आज भलो दिन, धन्य धरी, प्रकट हुए शुकदेव हरि। आज भलो दिन धन्य धरी, प्रकट हुए सुखदेव हरि। ओहो प्रकट हुए शुकदेव हरि। प्रकट हुए सुखदेव हरि। बोलिए महामुनिंद्र चक्रपाणी सुखदेव जी महाराज की जय। क्या बढ़िया बात है, माता जी भी इसी संप्रदाय में दीक्षित थी। हाँ मुझे अभी स्मरण में आया, पूज्य माता जी भी सरस निकुंज से ही मंत्र दीक्षा ली है और आज सुखदेव महामुनि का, आचार्यों का आगमन हुआ है। तो प्रभु कृपा से, सुखदेव जी कृपा से हमें वर्तमान पूज्य महाराज जी का भी दर्शन लाभ जल्दी होगा। नंदोत्सव पर शायद संभवतः महाराज जी पधारेंगे। आइए अभी आज के सत्र को विराम करते हैं, आरती दर्शन करेंगे और आप फिर आरती के बाद प्रसाद लेकर के पधारें। और कल प्रभु कृपा से कपिलोपाख्यान सुखदेव भगवान के मंगलाचरण से कथा प्रारंभ करेंगे और वहां से लेकर के जहां तक भी ठाकुर जी कृपा से कथा जी पहुंच पाएगी वहां तक। फिर उसके बाद अगले क्रम में परसों नंदोत्सव होगा, ये तय है। क्यों? तो परसों नंद महोत्सव रहेगा। और आइए आरती का दर्शन करेंगे आप सब जने, तदुपरांत पधारें। पाली से भी कुछ भक्तजन पधारे हैं, पाली से भी। आइए आरती। आइए अब शेष चर्चा आरती के बाद। भागवत भगवान की आरती करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करने, यह दुख हरनी। यह सुख करनी, यह दुख हरनी। यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जग पंड खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंड खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंड खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंड खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम,
शरणं मम श्री कृष्ण शरणं